दोस्तों मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल और हमारी तरफ से। और मैं यही आशा करता हूं कि इस होलिका दहन में जो भी आपके शरीर के अंदर अवगुण हैं उनका आप त्याग करेंगे और अपने जीवन में गुणों को अपनाएंगे, जिससे कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों मानव जनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो मानव जनन प्रक्रिया में बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे जनन की बात हो रही है और जनन प्रक्रिया से संबंधित दो वीडियो आपको मैं प्रदान कर चुका हूँ और उन दोनों वीडियो में हम लोगों ने जो कंपटीशन और यूपी बोर्ड एग्जाम के छोटे प्रश्नों पर हम लोगों ने ध्यान दिया। आज हम लोग कुछ इस चैप्टर के बड़े प्रश्नों पर फोकस करेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनन प्रक्रिया के दौरान निषेचन होता है और निषेचन में बच्चों नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। और आप ये भी जानते हो कि एक नर यानी पुरुष का जो मुख्य जनन अंग होता है वो वृषण होता है और एक मादा का मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है। तो बच्चों जब तक हम लोग नर जनन तंत्र के चित्रों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को इस पाठ से संबंधित जो आंतरिक जानकारी है वो प्राप्त नहीं होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज हम आप लोगों को नर जनन तंत्र यानी पुरुष के जनन तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे भी बच्चों। तो आइए देखते हैं पुरुष का जनन तंत्र कैसा होता है। तो बच्चों एक पुरुष के जनन तंत्र देखने में कैसे होते हैं, आइए पहले उसको हम लोग बनाने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि अगर आप जनन तंत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको अपने शरीर के अंदर का उत्सर्जी तंत्र का एक रेखा चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों। आइए हम लोग पहले एक छोटा सा उत्सर्जी तंत्र का रेखा चित्र बनाते हैं। तो ये है बच्चों आपके पुरुष के शरीर में मिलने वाला उत्सर्जी तंत्र। अब इस उत्सर्जी तंत्र में क्या है कि जैसा आप जानते हैं कि ये वृक्क है और ये मूत्रवाहिनी है। अब ये मूत्रवाहिनी आगे जाकर एक थैली नुमा संरचना में खुलती है बच्चों। तो अब एक थैली नुमा संरचना में ये जाकर ओपन होती है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो ये मूत्र मार्ग है बच्चों। ये क्या है? मूत्र मार्ग है। तो ये एक प्रकार से पुरुष का उत्सर्जी तंत्र बन गया। अब इसमें ये कहा जाता है कि जो पुरुष का मुख्य जनन अंग है जिसको आप
वृषण कहते हैं बच्चों। ये हमने बना दिया। इस वृषण का आंतरिक भाग। और ये है बच्चों शुक्रवाहक। जो इस प्रकार से मूत्रवाहिनी को एक फंदे के रूप में पार करते हुए दिखाई पड़ती है। इस मूत्राशय के आधार के पास एक ग्लैंड होता है बच्चों। दोनों तरफ एक ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड से एक नलिका निकली रहती है। इस ग्लैंड से बच्चों एक नलिका निकली रहती है। ये शुक्रवाहक आकर इसी नलिका से जुड़ता है बच्चों। इसी तरह से अगर हम लोग दाईं तरफ देखें तो यहाँ पर भी एक वृषण होगा। और इस वृषण से भी एक शुक्रवाहक ऐसे बच्चों निकलता है। अब ये आकर इस नलिका से जुड़ता है और ये नलिका आगे चलकर एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाती है। और इसके बाद बच्चों यहाँ से ये दोनों नलिकाएं आगे की तरफ बढ़ती है, ऐसे मिल जाती हैं और ये एक नलिका मूत्र मार्ग में ओपन हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि एक पुरुष के शरीर में जो मुख्य जनन अंग है जिसको वृषण कहते हैं वो कुछ इस तरीके से उत्सर्जी तंत्र से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसके आगे मूत्र मार्ग वाले क्षेत्र में अगर हम चले तो इस जगह पर
एक ग्लैंड आपको दिखेगा बच्चों, और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ग्लैंड दिखता है। तो कुछ इस प्रकार से जो पुरुष का जनन तंत्र है बच्चों, उसको बनाते हैं। आइए अब इसका नामकरण करते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों कि ये पुरुष का मुख्य जनन अंग है, जिसे वृषण कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इनको टेस्टिस कहा जाता है। और इस वृषण के बाहर ये वृषण कोश होता है बच्चों। आपने पढ़ा होगा कि जो वृषण होता है वो वृषण कोश के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। तो ये वृषण कोश के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं वृषण कोश। इसी वृषण कोश में पुरुष का मुख्य जनन अंग यानी वृषण सुरक्षित रहता है। उसके बाद बच्चों इसको बोलते हैं अधिवृषण। और इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, तो यहाँ है ये शुक्राशय ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स या सेमिनल वेसाइकल्स, इसको बच्चों कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि। एक प्रकार का ग्लैंड है बच्चों, जिसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है। तो शुक्राशय ग्रंथि के बाद बच्चों इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ग्लैंड मिलेगा जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। और यहाँ आएंगे बच्चों इसके नीचे ये काउपर ग्रंथि है। तो इस प्रकार से एक
पुरुष के जनन तंत्र में 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं बच्चों। पहली सहायक ग्रंथि है शुक्राशय, दूसरी सहायक ग्रंथि है प्रोस्टेट और तीसरी सहायक ग्रंथि है बच्चों काउपर ग्रंथि। 3 सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। शुक्राशय ग्रंथि की संख्या बच्चों ये एक जोड़ा होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जो है बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, तो ये जोड़े में होती है बच्चों, एक जोड़ा पाया जाता है। अगर हम लोग प्रोस्टेट की बात करें बच्चों तो ये केवल संख्या में एक पाया जाता है, ये जोड़े में नहीं होता। काउपर ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है, एक जोड़ा ये होता है। ठीक है बच्चों, अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये पूरा जो है ये मूत्र मार्ग का अंतिम भाग है। और ये सीसन के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में पेनिस कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने आप लोगों के सामने ये बच्चों वृक्क है और ये ग्लैंड दोनों एक दूसरे से जहाँ जुड़ते हैं बच्चों, इस रीजन को कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसको? इजाकुलेटरी डक्ट। हिंदी में बच्चों इनको स्खलन नलिका कहते हैं, स्खलन नलिका, इजाकुलेटरी डक्ट। तो बच्चों यदि हम पुरुष के जनन तंत्र को देखें तो पता चलता है कि इसमें एक मुख्य जनन अंग वृषण है। वृषण के साथ में कुछ सहायक जनन नलिकाएं हैं, उसके साथ में कुछ सहायक ग्रंथियां हैं और अंतिम रूप में देखें तो वाय जनन अंग शिशन के रूप में मौजूद होता है। अब इन्हीं अंगों के बारे में हम लोग आगे जानकारी करेंगे बच्चों। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और एक बार पुनः आप सभी लोगों को होली की हमारी तरफ से और आपके चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।